दोस्तों मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और अब इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की तादाद हो चुकी है। ये ज़ॉम्बी इंसानी दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि घुड़सवारी करता हुआ एक महल तक पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम डार्सी है और ये एक कर्नल है। यहाँ डार्सी को गुप्त सूचना से पता चलता है कि आज जो इस महल में पार्टी है उसमें एक ऐसा आदमी भी शामिल है जिसने हाल ही में ज़ॉम्बीज़ के अटैक को सर्वाइव किया है और इस आदमी के जल्दी ज़ॉम्बी बनने के पूरे चांस है। डार्सी महल में आकर एक लेडी से पूछताछ करता है मगर उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर वे लेडी डार्सी को भी पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। डार्सी के पास ज़ॉम्बी को पकड़ने की एक चाल होती है। हम देखते हैं कि डार्सी के पास एक छोटी सी बोतल है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मक्खियां हैं और वो उन्हें पार्टी में छोड़ देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खियां मरे हुए लोगों की तरफ बहुत आकर्षित होती है, इस कारण वो मक्खियां पार्टी में एक आदमी जिसका नाम मिस्टर किंगस्टोन होता है उसके मुंह पर जाकर बैठ जाती है और इससे पता चल जाता है कि वो आदमी मरा हुआ है या कहें तो वो जल्दी ज़ॉम्बी बनकर मर जाएगा। और तभी डार्सी अचानक से किंगस्टोन पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो देखता है कि किंगस्टोन के हाथ पर किसी ज़ॉम्बी के काटने के निशान है और फिर डार्सी उस लेडी से पूछता है कि क्या पार्टी में इनका कोई करीबी मौजूद है क्योंकि उन लोगों के भी ज़ॉम्बी बनने के पूरे आसार है। तब वे लेडी कहती है कि इसके अलावा पार्टी में कोई और नहीं है, जिसके बाद डार्सी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस फिदरस्टोन की नौकरानी किंगस्टोन की भतीजी को रूम में चेक करने जाती है और देखती है कि वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने एक सर्वेंट को भी मार दिया है और वो नौकरानी पर भी हमला कर देती है। और इस तरह देखते ही देखते पूरे महल के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर हम एक बेनेट फैमिली को देखते हैं जिसमें 5 बहनें अपनी मॉम एंड डैड के साथ रह रही है। उन 5 लड़कियों ने अपने पिताजी से ही युद्ध के सारे हथियार चलाने सीखे थे और साथ ही सारी लड़कियां पढ़ाई में भी बहुत माहिर होती है। हम देखते हैं कि वो 5 सिस्टर आज अपनी माँ के साथ एक पार्टी में जा रही है जहाँ कुछ अमीर लड़के भी आने वाले हैं। उन लड़कियों की माँ चाहती है कि वो लड़के उसकी बेटियों को शादी के लिए चुन ले। फिर आगे हम देखते हैं कि पार्टी में मिस्टर बिंगेल नाम का एक रईस लड़का आता है और थोड़ी देर बाद वहाँ डार्सी भी आता है जो कि बिंगेल का जिगरी दोस्त है। बिंगेल पार्टी में बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी लड़की जेन बेनेट को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और वो डार्सी से कहता है कि उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को भी देखो, वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, क्यों ना हम दोनों उन दोनों के साथ डांस के लिए रिक्वेस्ट करें। अब डार्सी को भी एलिजाबेथ पहले ही नजर में पसंद आ जाती है और एलिजाबेथ को भी डार्सी अच्छा लगता है। मगर डार्सी बहुत ही समझदार लड़का है और वो जानता है कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लड़कियां उसके साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए ही करना चाहती है और डार्सी ये बात अपने दोस्त बिंगेल को भी समझाता है। और अब ये सारी बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है। अब महल के बाहर एलिजाबेथ एक जगह खड़ी होकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस फिदरस्टोन आ जाती है जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एलिजाबेथ पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर डार्सी आकर उसे बचा लेता है और उसे ज़ॉम्बी को मार देता है। अब बेनेट फैमिली देखती है कि पार्टी में ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और अब वो लड़कियां अपना असली रूप दिखाती है। सारी लड़कियां अपने हथियार निकालती है और ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है। और जब ये नजारा बिंगेल और डार्सी देखते हैं तो वो उनके प्यार में और ज्यादा पड़ जाते हैं। मगर डार्सी अभी भी अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन बेनेट को बिंगेल के घर से डिनर का इनविटेशन आता है और जब जेन बेनेट बिंगेल के घर जा रही होती है तो उस पर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और जैन उन सब से लड़ाई कर उनको मार डालती है। मगर बारिश में भीगकर जैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो जैसे तैसे बिंगेल के घर जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगेल के घर जाती है और अपने बहन से मिलने के लिए क्योंकि जैन की तबीयत काफी खराब हो जाती है। डार्सी को जैन की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है मगर एलिजाबेथ डार्सी को कुछ भी करने से पहले रोक लेती है और यहाँ उन दोनों के बीच काफी नोक झोंक भी हो जाती है जिसके बाद एलिजाबेथ जैन को लेकर वापस घर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि सारी बहनें मिस्टर कॉलिंस के साथ एक पहचान वाले के घर जाती है और रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो कि सड़क के किनारे पलट गई है। गाड़ी में से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उसने उन लोगों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। अब ज़ॉम्बी की ऐसी हरकत एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी इसलिए वो शॉक हो जाती है और फिर वो उसे ज़ॉम्बी को मारकर आगे चली जाती है। आगे जाने पर एलिजाबेथ को विक्रम नाम का एक आदमी मिलता है जो कि लेंटिनेट
एलिनेट है। उन दोनों के बीच बातचीत होती है और पहले ही मुलाकात में विक्रम बहुत ही सुलझा हुआ आदमी लगता है। आपको बता दें कि विक्रम डार्सी का हाफ ब्रदर है, मगर उन दोनों के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं और विक्रम एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके डैड के गुजरने के बाद सारी संपत्ति रख ली, क्योंकि उसे लगता है कि हम लोग उसकी बराबरी के लोग नहीं हैं। और एलिजाबेथ विक्रम की इन सब बातों पर विश्वास कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि रात के वक्त बिंगेल के घर में पार्टी चल रही है और यहाँ डार्सी बहुत हिम्मत करके एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, मगर एलिजाबेथ मना कर देती है और फिर एलिजाबेथ अपनी माँ के पास चली जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी माँ नशे में घुल गई है और वो डींगे हाँक रही है। वो कहती है कि उसकी बेटी जैन की शादी एक अमीर लड़के बिंगेल के साथ होने वाली है और ये बात डार्सी भी सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब लोग पैसों के लालची है। और अगले दिन डार्सी जबरदस्ती किसी बहाने से बिंगेल को इंग्लैंड लेकर चला जाता है और जब तक ये बात एलिजाबेथ और जैन को पता लगती है वो लोग जा चुके थे। आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जंगल में घूम रही होती है, तभी उससे विक्रम मिलता है और वो एलिजाबेथ को बेला कर एक चर्च में ले जाता है, जो चर्च ज़ॉम्बीज का होता है। कि विक्रम यहाँ बताता है कि आप ज़ॉम्बीज बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं। तब एलिजाबेथ पूछती है कि क्या ये इंसानों को नहीं खाते? तब विक्रम कहता है कि फिलहाल तो ये इंसानों को नहीं खाते, ये अपनी भूख मिटाने के लिए सुअर का दिमाग खाते हैं। और जिस दिन इन ज़ॉम्बीज ने इंसानों का खून चख लिया, उस दिन ये ज़ॉम्बीज इंसानों के खून के प्यासे भी हो जाएंगे। विक्रम चाहता है कि इंग्लैंड के आला कमान इन सुपीरियर ज़ॉम्बीज के साथ एक मीटिंग करके सुलहनामा करें, जिससे इंसान और ज़ॉम्बीज के बीच शांति बनी रहेगी। आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की सिस्टर लीडिया मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है और शादी से पहले लीडिया को लेडी कैथरीन से मिलने जाना होता है, क्योंकि कॉलिंस लेडी कैथरीन की रक्षा सलाहकार है। फिर हम देखते हैं कि लीडिया और एलिजाबेथ लेडी कैथरीन से मिलने के लिए साई महल जाती है और जहाँ एलिजाबेथ जानती है कि लेडी कैथरीन की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए वो विक्रम को भी वहाँ बुलाती है ताकि वो ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच समझौते वाला प्रस्ताव विक्रम लेडी कैथरीन के सामने रख सकें। यहाँ लेडी कैथरीन के साथ डार्सी भी मौजूद होता है और जब विक्रम ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच समझौते वाला प्रस्ताव उन सब के सामने रखता है तो ये सब उसे मना कर देते हैं और विक्रम की बेइज्जती कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। एलिजाबेथ डार्सी की इस हरकत से उस पर बहुत गुस्सा होती है और उस मीटिंग से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि विक्रम एलिजाबेथ से मिलने रात के वक्त महल में छुपकर आता है, मगर इस बार उसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं। विक्रम एलिजाबेथ को अपने साथ भागने के लिए कहता है। यहाँ एलिजाबेथ विक्रम के साथ भागने से इनकार कर देती है और विक्रम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डार्सी सारी पुरानी बातें भूलकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर एलिजाबेथ उससे भी मना कर देती है, क्योंकि डार्सी की वजह से ही जैन और बिंगेल अलग हो गए थे और इस बात से एलिजाबेथ बहुत गुस्सा होती है। डार्सी यहाँ कोई सफाई नहीं देता है और यहाँ उन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके बाद डार्सी महल छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी सफाई में डार्सी इंग्लैंड से एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है और बताता है कि उसने जैन को बिंगेल से अलग इसलिए किया था क्योंकि उसने अपनी माँ को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो बस अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से कराना चाहती है। उसे ये नहीं पता था कि जैन बिंगेल को असलियत में यानी सच्चा वाला प्यार करती है। और वो लेटर में ये भी बताता है कि विक्रम की कोई भी संपत्ति उसने नहीं ली है। डैड के गुजरने के बाद जो भी विक्रम का हिस्सा था वो उसे दे दिया गया, मगर विक्रम ने सब कुछ लुटा दिया और फिर से भिखारी बन गया और पैसे मांगने लगा। और जब मैंने पैसे देने बंद कर दिए तो वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से चला गया। डार्सी बताता है कि इंग्लैंड को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया है और शायद अब हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब ये सब पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसकी सिस्टर लीडिया को विक्रम ने अगवा कर लिया है और वो उसे ज़ॉम्बीज वाले चर्च में लेकर गया है। एलिजाबेथ और जैन अपने घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड की ओर निकलती है, जहां वो दोनों बिंगेल और डार्सी से मिलती है। और जब एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि विक्रम ने लीडिया को अगवा कर लिया है तो डार्सी रात के अंधेरे में छुपकर किसी को बिना बताए लीडिया को बचाने के लिए चला जाता है। और जब ये एलिजाबेथ को पता चलता है तो वो भी डार्सी के पीछे चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डार्सी ज़ॉम्बीज के चर्च में पहुंचता है, जहां उसके पास एक बैग है जिसमें वो कुछ इंसान के दिमाग को लेकर आया है, क्योंकि यहाँ डार्सी का
प्लान है कि वो इन ज़ॉम्बीज यानी इन हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज जो कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं उनके खाने में इंसान के दिमाग को मिला देगा, जिससे ये सब आदमखोर बन जाएंगे और फिर ज़ॉम्बीज की आर्मी को आदेश देने वाला कोई भी नहीं होगा। डार्सी उनके खाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि लीडिया एक चैन से बंधी हुई है। डार्सी चैन को तोड़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। विक्रम डार्सी पर एक गोली चलाता है जो कि गोली डार्सी को नहीं लगती है, मगर बंदूक के शोर से वो ज़ॉम्बी जो हाफ ज़ॉम्बी थे और अब पूरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं, वो आवाज सुनकर नीचे आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। डार्सी अब लीडिया की चैन को तोड़कर वहाँ से भाग निकलता है और बाहर लीडिया को अपना घोड़ा देकर वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब डार्सी देखता है कि पूरी ज़ॉम्बी आर्मी इंग्लैंड की ओर भाग रही है। तभी वहाँ विक्रम फिर से आ जाता है, मगर अब वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ उन दोनों भाइयों के बीच काफी लड़ाई होती है और जैसे ही विक्रम डार्सी को मारने वाला होता है, वहाँ पर एलिजाबेथ आकर विक्रम को मार देती है और फिर एलिजाबेथ और डार्सी वहाँ से भागकर इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं, मगर इंग्लैंड की बाउंड्री में घुसते हुए एक बम ब्लास्ट में डार्सी जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें डार्सी अब ठीक हो चुका है और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ मान जाती है और फिर हम एलिजाबेथ और उसकी बहन जैन दोनों की शादी को देखते हैं और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।